शिवाय। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भगवान ने माया खुद ही बनाई है, तो फिर इससे दूर रहने को क्यों बोलते हैं। और जो भी लोग आज का वीडियो देखें तो पूरा जरूर देखें और एक निष्कर्ष पे जरूर जाएं। तो मैं इसे एक कहानी के माध्यम से शुरू करता हूँ। जब महर्षि वाल्मीकि डाकू रत्नाकर हुआ करते थे तो उनका काम था सिर्फ लूटना। रोज किसी न किसी को लूटा करते थे। तो एक दिन देवऋषि नारद साधु के भेष में वहां पहुंचे तो वाल्मीकि ने उन्हें रुकने को बोला। देवऋषि रुक गए तो डाकू रत्नाकर ने उनसे बोला कि जो भी तुम्हारे पास है सब दे दो। तो देवऋषि बोले, ले लो, पर ये बताओ ये काम तुम करते किसके लिए हो। तो डाकू रत्नाकर बोला, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। तो देवऋषि बोले कि इसकी सजा जानते हो क्या है। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार है। तो डाकू रत्नाकर बोला कि माया तो खुद ईश्वर ने ही बनाई है, तो फिर इससे दूर रहने को क्यों बोलते हो। तो देवऋषि बोले, अच्छा जाओ और अपने परिवार से पूछ कर आओ कि क्या ये तुम पाप कर रहे हो उसमें वो भी भागीदार होंगे। वो भागकर अपने घर गए और अपने परिवार से पूछा कि क्या तुम लोग मेरे पाप में बराबर के भागीदार होगे। तो घर वाले बोले, हम क्यों, पाप तो तुम करते हो, हमें क्या पता तुम ये अनाज और पैसा कहाँ से लाते हो, हमें तो सिर्फ भोजन से मतलब होता है। पाप तुम करते हो तो सजा तुम्हें ही भोगनी पड़ेगी, हम क्यों भोगेंगे। बस वो लौटकर देवऋषि के पास आए और उनसे बोले कि बहुत बड़ा पाप हो गया हमसे, कोई उपाय बताइए जिससे ही पाप से छुटकारा मिल सके। तो देवऋषि बोले कि इसका तो एकमात्र ही उपाय है, राम राम जप लो। तो वाल्मीकि बोले कि राम राम तो मैं जप नहीं सकता। तो देवऋषि बोले कि मरा मरा जप लो। और मरा मरा जप कर वो डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए। तो अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं कि माया से बचने को भगवान क्यों कहते हैं। अब ये सोचो कि हम जैसे किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, मेनू कार्ड। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे जन्म से पहले भी हमें मेनू कार्ड मिलता है कि बताओ तुम्हें इसमें से क्या चाहिए, जन्म मरण से मुक्ति, स्वर्ग, नरक या फिर वो 84 लाख योनि। तो जैसे हम वेटर से पूछते हैं कि किसका क्या रेट है और कौन सा ज़्यादा स्वादिष्ट है, उसी प्रकार वहाँ भी हमें जन्म से पहले ये सारी बातें बताई जाती है कि तुम मृत्यु लोक में जैसा कर्म करोगे उसके अनुसार ही तुम्हारा सर्टिफिकेट बनेगा। ये ध्यान रहे कि काम, क्रोध और लोभ ये नरक का सर्टिफिकेट है, दान, पुण्य और परोपकार ये स्वर्ग का सर्टिफिकेट है, और पापी जीवन 84 लाख योनियों का सर्टिफिकेट है। अब तुम जन्म के बाद इसे जीवन रूपी एग्जाम में कौन सा सर्टिफिकेट लोगे ये तो तुम पर ही निर्भर है, क्योंकि मेनू कार्ड हमेशा तुम्हारे सामने होगा। मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन शन करवाहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर सब जाने प्राणी। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बताते हैं कि जो अपने माता पिता को ईश्वर तुल्य नहीं मानते और साधु एवं सज्जन पुरुषों से सेवा करवाते हैं, ऐसे आचरण के सब प्राणियों को राक्षसी समझना चाहिए। तिनकर काल रूप में भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। ईश्वर कहते हैं कि इस माया रूपी संसार में मैं उनके लिए काल रूप हूँ और उनके अच्छे बुरे कर्मों का फल देने वाला हूँ। अस विचारी जे परम शयाने, भज हिम मोहि संसत दुख जाने। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं
वे संसार को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं। ईश्वर कहते हैं कि इस माया रूपी संसार में माया क्या है? तो माया चौसर का एक खेल है जिसमें मजा भी है और सजा भी है। खेल भी तुम ही हो, खिलाड़ी भी तुम ही हो, जीत भी तुम ही हो और हार भी तुम ही हो। और अगर इस चौसर के खेल को समझ गए तो तुम्हारी मुक्ति, और अगर इसमें फंस गए तो फिर बार बार वही खेल खेलना है और 84 लाख जोनियों में भटकना है। तो एक तरफ माया है और दूसरी तरफ मैं हूँ। अब तुम्हारी इच्छा, तुम जिसे चुन लो। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।